आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की रेस जारी थी। उसके बाद होता क्या है कि आईपीएल सस्पेंड होता है और सस्पेंड होने के बाद जब एक बार फिर से शुरू होता है तो सबसे पहला मुकाबला होता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स का। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये मुकाबला काफी ज्यादा अहम था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी मुकाबले पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो प्लेऑफ की रेस की उम्मीदें थी वो टिकी हुई थी। उन्हें कैसे भी करके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराना था ताकि वो प्लेऑफ की रेस में अपने आप को बरकरार रख सकें, प्लेऑफ की रेस में जीवित रह सकें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोलकाता नाइट राइडर्स का और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो मुकाबला था वो रद्द हो जाता है और मुकाबला रद्द होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो सफर है वो वहीं खत्म हो जाता है। किसी टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट मैच अगर बारिश से रद्द होता है तो निराशा जरूर होती है, और यही कोलकाता नाइट राइडर्स के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वेंकी मैसूर, उन्होंने भी आईपीएल को लिखे हुए पत्र में यही लिखा कि वो इस बात से काफी ज्यादा निराश हैं कि जो बीच टूर्नामेंट में आईपीएल ने एक नया नियम निकाला है कि अगर लीग मैचेस में कोई मुकाबला बारिश के कारण रद्द होता है या फिर बारिश से प्रभावित होता है तो उस मुकाबले में 2 घंटे यानी कि 120 मिनट एक्स्ट्रा वेटिंग टाइम दिया जाएगा, ताकि जो मुकाबला है वो मिनिमम 5 ओवर का मुकाबला हमें देखने को मिले। 5 ओवर का मुकाबला जो दोनों टीमें हैं वो दोनों टीमें कम से कम 5 ओवर का मुकाबला खेल सके, ताकि उस मुकाबले में हमें एक कोई ना कोई रिजल्ट मिल सके। क्योंकि ये जो आखिरी के लीग मैचेस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉइंट्स के लिहाज से, प्लेऑफ की रेस के लिहाज से। इस वजह से बीच आईपीएल ये जो नियम है, जो नया नियम है वो निकाला गया था। लेकिन इस बात से जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कार्यकारी अधिकारी हैं वो काफी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि अगर ये जो नया नियम है ये नियम पहले आ जाता तो हो सकता था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये नियम फायदेमंद होता, और खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो अपना क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो है वो एक बार फिर से बिल्ड कर पाते इस नए नियम के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये नियम बाद में आता है, जब मैच रद्द हो जाता है उसके बाद ये नियम आता है, और उस तब तक कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलरेडी प्लेऑफ से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि जो मैच था वो रद्द हो चुका था। हालांकि ये मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के लिए जरूर एक खुशखबरी है कि जो नया नियम आया है उस नियम के हिसाब से ये दोनों टीमों के पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। अगर बारिश का साया होता भी है मुकाबले में तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 2 घंटे दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा 2 घंटे वहां पर मिलेंगे। लेकिन फिर एक बार वही बात आ जाती है कि मुंबई इंडियंस का नाम जब भी आता है तो वहां पर विवाद शुरू हो जाते हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ये कहा जाने लगा कि मुंबई इंडियंस है तो कुछ भी हो सकता है, मुंबई इंडियंस के लिए नियम भी बदल दिए जाते हैं आईपीएल के। तो ये अपने आप में जो है वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में है। खैर, आप सभी की इस बारे में क्या राय है कि जो ये नया नियम आया है, ये नया नियम बीच आईपीएल में आना ठीक है, और जो दूसरी टीमों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उन टीमों के लिए कितना बुरा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।